द निराला टीवी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला आपके साथ और एक वीडियो के साथ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज देश के प्रधानमंत्री का एक बयान ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने लिखा है और जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन पर तंज भी कसा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने उस बयान में क्या कुछ कहा है और वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री के जो शब्द हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रधानमंत्री ने कहा है, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है और वीडियो भी साथ में है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेशी यात्रा भूटान की हुई थी और भूटान राज परिवार के सीनियर ने मुझे गर्व से बताया कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं उन सबको हिंदुस्तान के शिक्षकों ने पढ़ाया लिखाया है। यानी ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। उनका कहना है कि जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो मेरी पहली विदेशी यात्रा जो थी वो भूटान की थी और वहाँ के जो राज परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के जो लोग भूटान के अंदर हैं उनको भारत के शिक्षकों ने पढ़ाया है। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसे ही जब मैं सऊदी अरब गया तो वहाँ के किंग ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि बचपन में मेरे शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था। यानी देश के प्रधानमंत्री को जब इतना सम्मान बाहर जाकर मिला 2014 के दौरान, यानी वो जब फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने और फर्स्ट उनका जो विदेशी दौरा था उसमें जब देश के प्रधानमंत्री को, यानी 2014 से पहले सत्ता किसी और के पास थी, बीच में कई अन्य दलों की सरकारें आई और खुद भाजपा की भी सरकारें आई, लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किस प्रकार से भारत का अपमान किया था वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। जिसमें जेपी नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, कर्नाटका के कुप्पल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के आधे नेता जेल में हैं जबकि आधे जमानत पर और वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आगे नड्डा कहते हैं कि 9 साल पहले कैसा भारत था, भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाने वाला भारत था। कैसा भारत था, फैसले नहीं लेने वाला भारत था। कैसा भारत था, घुटने टेक कर चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। यानी यहाँ पर नड्डा जी ने जिस प्रकार से भारत को एक तरह से समझाया है लोगों को भारत के संदर्भ में कि घुटने टेक कर चलने वाला, फैसले ना लेने वाला, ले सकने वाला, तो नड्डा जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस बयान के हिसाब से तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते, जिसमें प्रधानमंत्री जी को उस वक्त इतनी तारीफ भारत को लेकर मिली थी 2014 के दौरान कि आपके देश से जो शिक्षक थे उनके द्वारा हमें पढ़ाया गया है। भूटान के लोगों ने कहा, राज परिवार के लोगों ने, और सऊदीया के लोगों ने भी यही बात कही और ख़ास तौर पर उसमें गुजरात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का जो एक तरह से आमना सामना हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जेपी नड्डा जी भूल गए कि देश 2014 में ही आज़ाद नहीं हुआ था। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और उसके बाद देश ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा कि जब फैसला लेने की बात आई थी तो इंदिरा गांधी के दौरान किस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, किस प्रकार से चीन को सामने की टक्कर भारत ने दी थी, किस प्रकार से पाकिस्तान के सामने भारत की सेना अपना सीना तान कर खड़ी हो गई थी। लेकिन जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार से अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारत का अपमान किया है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ सीधा टकराव है और उनकी एक तरह से अवहेलना भी करता है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने भाषण के दौरान कि किस प्रकार से लोगों ने उनको मोहब्बत दी, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री जी की पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री हालांकि देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी आपको करते हुए नज़र आ सकते हैं। जैसे आपने राजस्थान के मंचों से देखा, वहाँ पर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस प्रकार से बयान दिए कि आज से पहले तो, या प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले तो देश में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से भारत एक तरह से उन्नत करने लगा है। अगर आप बेरोजगारी का आंकड़ा आज भारत का उठाकर देखें तो 2014 से कई गुना ज़्यादा है और उसके अलावा हंगर इंडेक्स अगर आप उठाकर देखोगे तो 2014 से बहुत अधिक
ऊपर जा चुका है ये आंकड़ा। और इसके अलावा अगर प्रेस की बात की जाए, फ्रीडम की बात की जाए, तो ये आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बहुत दूर पहुंच चुका है। तो ये इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं नाक कटवाती हैं भारत की, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जब खुले मंचों से इस प्रकार के भाषण देता है तो ये बहुत आपत्तिजनक भाषण, इसे अपमानजनक भाषण आप कह सकते हैं। तो आप प्रधानमंत्री का ये वीडियो देखिए और उन्होंने किस प्रकार से समझाया है, हूबहू उनका ये बयान आप सुन सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा भूटान में हुई और भूटान के राज परिवार के साथ जब मैं बैठा था तो वो गर्व से बताते थे, जो उनके सीनियर किंग है वो बता रहे थे कि मेरी पीढ़ी के जितने लोग भूटान में हैं उन सबको कोई न कोई हिंदुस्तान के शिक्षक ने पढ़ाया लिखाया है, और वो बड़े गर्व से कहते थे। ऐसे ही मैं जब सऊदी अरब गया, वहां के किंग बहुत वरिष्ठ और सम्मान्य महापुरुष हैं, मुझ पर उनका प्रेम भी बहुत है, लेकिन उनसे जब मैं बैठा तो बोले मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। फिर उन्होंने मुझे पूछा क्यों मालूम है? मैंने कहा आप बताइए, ये आपकी कृपा है। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं भले राजा हूं, जो भी हूं, लेकिन बचपन में मेरा शिक्षक तुम्हारे देश का था और तुम्हारे गुजरात का था, और उसने मुझे पढ़ाया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।